नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी यात्रा में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संधि की, कि संधि क्या होती है। हमने जाना था कि किन्हीं भी दो वर्णों के आपसी मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेंजेस आते हैं, वो संधि कहलाता है। और साथ ही साथ हमने स्वर संधि और उसके भेदों के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि वह संधि होती है जब किसी व्यंजन का किसी स्वर या किसी व्यंजन के साथ मेल होता है और उसके कारण जो विकार उत्पन्न होता है वो कहलाता है व्यंजन संधि। तो आज हम व्यंजन संधि से जुड़े हुए कुछ नियमों को जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले नियम की, कि वर्ग का, वर्ग मतलब किसी भी वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनमें से, इन पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, क, ये क वर्ग का पहला वर्ण है क, और ग ये उसका तीसरा वर्ण है। अब मान लीजिए अगर हमें दिक् और अंबर की संधि करनी है, ये इस वर्ग का पहला वर्ण है और यहां पर लिखा है अंबर, इसकी संधि हमें अ के साथ करनी है, तो ये ग में यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि दिक् अंबर, तो हो जाएगा दिगंबर। इसी तरह से त वर्ग का पहला वर्ण है और द इसका तीसरा वर्ण है, तो जो त होगा वो द में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि उद्घाटन, तो जो त है यहां पर वो द में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा उद्घाटन। अब हम जान लेते हैं इसका अगला नियम, जो कि है कि वर्ग का जो पहला वर्ण होगा वो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, इसको उदाहरण से समझ लेते हैं हम। जो क है वो ग में परिवर्तित हो जाएगा। क जो है वो क वर्ग का पहला वर्ण है और ग इसका पांचवा वर्ण है, तो जो क है वो परिवर्तित हो जाएगा ग में। जैसे कि वाक और मय, तो ये बन जाएगा वांग्मय। और जो त है वो न में परिवर्तित हो जाएगा। अगला उदाहरण हम समझ रहे हैं, तो ये सत मार्ग, ये जो पहला वर्ण है ये पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा इसी वर्ग के न में, तो ये सत मार्ग का हो जाएगा सन मार्ग। तो ये दूसरा नियम हो गया व्यंजन संधि से संबंधित। अब तीसरे नियम की बात कर लेते हैं, जो कि है त से संबंधित नियम, कि त जो है किन परिस्थितियों में किस वर्ण में परिवर्तित होगा। जो त है अगर वो च के साथ उसकी संधि हो रही है तो वो बन जाएगा च। जैसे कि उत और चारण, त की संधि च के साथ हो रही है तो ये आधा च और पूरा च, तो ये हो जाएगा उच्चारण। और जो त है अगर वो छ के साथ आता है तो बन जाएगा छ। जैसे कि तत् और छाया, तो हो जाएगा तत्छाया। और त जो है अगर ज के साथ आता है तो बन जाएगा ज। जैसे कि उत और ज्वल, त और ज एक साथ आ रहे हैं तो ये बन जाएगा उज्ज्वल। और त अगर ट के साथ आता है तो बन जाता है ट। जैसे कि बृहत प्लस टीका, तो हो जाएगा बृहत टीका। और त अगर श के साथ आता है तो बन जाता है छ। जैसे कि उत और श्वास, तो ये बन जाएगा उच्छ्वास। त अगर ड के साथ संधि करता है तो ये बनता है ड, तो ये हो जाएगा उड्डयन। उत और डयन को अगर हम मिला देंगे तो ये उड्डयन। और त जो है अगर ल के साथ आता है तो वो परिवर्तित हो जाता है ल में। जैसे उत और लास, तो ये हो जाएगा उल्लास। त अगर ह के साथ आता है तो वो परिवर्तित हो जाता है ध में। जैसे कि उत और हरण, तो ये हो जाएगा उद्धरण। अब अगला नियम हम इसका जान लेते हैं। अब देखते हैं म संबंधी नियम। म संबंधी नियम ये है कि म के बाद कोई भी व्यंजन हो, क से लेकर म तक, या फिर य र ल व श श स ह, तो जो म है वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि अंग, य, ण, न और म में। और जो य र ल व श श स ह आएंगे म के बाद, वो भी अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएंगे। ये जो पांचवें वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग के, उन्हें अनुस्वार के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। तो कुछ उदाहरणों से इन्हें समझ लेते हैं हम। जैसे कि अहम
और कार, ये क वर्ग का पहला वर्ण है क, और म के बाद क आ रहा है, तो ये इसी वर्ग के पांचवें वर्ण यानी कि ग में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको हम अनुस्वार के द्वारा दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा अहंकार। इसी तरह से सम और ध्या, जो ध है वो त वर्ग का चौथा वर्ण है। म के बाद किसी वर्ग का ये चौथा वर्ण आया है, और उसी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है वो है न। तो ये जो न है अनुस्वार में बदल गया और ये सम ध्या का हो गया संध्या। इसी तरह से सम और चित, जो च वर्ग का पहला वर्ण है, ये इसी वर्ग के पांचवें वर्ण यानी कि य, जिसे कि अनुस्वार यानी बिंदी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये सम और चित हो जाएगा संचित। इसी तरह से सम और तोष बदल जाएगा संतोष में, सम और गम हो जाएगा संगम, सम और जय संजय, सम और रचना, देखिए ये है र, है ना, ये जो है अंतस्थ व्यंजन है और ये भी अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। सम और रचना हो जाएगा संरचना, यह भी अंतस्थ व्यंजन है, ये भी सम और योग के साथ जब संधि करेगा तो ये बन जाएगा संयोग। अगला नियम जान लेते हैं म से संबंधित। म के बाद यदि म आ जाता है, संधि अगर म की म से हो रही है तो म जो है द्वित्व हो जाता है यानी कि डबल हो जाता है। जान लेते हैं कैसे। सम और मति तो ये हो जाएगा सममति, सम और मेलन ये हो जाएगा सम्मेलन, सम और मान वो हो जाएगा सम्मान। अब न का ण में परिवर्तन देख लेते हैं, जो न है वो ण में परिवर्तित हो जाता है, ये अगला नियम है। अगर री र श के बाद न आता है तो वो ण में बदल जाता है, जैसे कि परि और नाम तो हो जाएगा परिणाम, ण में बदल गया ये न। भाष और न तो हो जाएगा भाषण, त्रिश और ना ये हो जाएगा तृष्णा। तो ये म संबंधी नियम है उसके संधि के, और ये भी म से संबंधित नियम है, और ये है न से संबंधित कि न जो है वो ण में बदल जाता है। तो आज हमने व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियमों को जाना। आप इनमें से पहले कितने नियमों को जानते थे? स्वर संधि के नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं या नहीं? आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि से जुड़े हुए नियमों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।